मेहता का उल्टा चश्मा। Every great empire begins with a dream, and my dream was Gata Electronics. I had the vision, I had the plan, but I didn't have the funds. Until my father made a silent sacrifice. He mortgaged our ancestral land to give me a chance. Moved by his trust, I vowed to reclaim our legacy in 30 days. The foundation was laid. My dream finally took shape. And with that, I set out to make this empire legendary. Welcome to Gata Electronics. Fast! Or fast! Jimla, fast! बाप रे, ये तो मैं समुंदर के बीचों बीच आ गया हूँ। हर जगह से पानी पानी दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्या होगा। अरे अभी तो मुझे टप्पू की शादी भी करवानी है। हे भगवान, मुझे टप्पू के बच्चों के साथ खेलना भी है। हे भगवान, अब मेरे साथ क्या होगा? उसकी चिंता से ज्यादा मुझे जेठिया, टप्पू और बहू की चिंता हो रही है। वो लोग कितने परेशान होंगे। अब कहाँ उतारेगा ये बलूनिया? ये पांडे जी का अभी तक फोन क्यों नहीं आया मेहता साहब? चिंता मत करो जेठालाल, धीरज रखो, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे धीरज कैसे रखो मेहता साहब? मुझे तो यही सोच के भयंकर तकलीफ हो रही है कि मैं बापू जी की कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। आवाज आवाज आवाज। ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों, हमारे विश्वसनीय सूत्रों से पता चल रहा है कि पाकिस्तान की ओर तेज हवा चलने की वजह से बलून के साथ आसमान में उड़ गए चंपक चाचा पाकिस्तानी समुद्री एरिया में जा सकते हैं। पाकिस्तान? दादाजी! तो दर्शकों, मैं आपको हर पल की जानकारी देती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कल तक। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बापूजी को बचा लीजिए प्लीज। डोंट वरी जेठालाल, पॉजिटिव सोचो। अरे ऐसी परिस्थिति में क्या पॉजिटिव सोचूं? यही कि एट लीस्ट चाचा जी सेफ तो हैं। अरे अभी सेफ है, लेकिन मान लो बाजू के देश के वो पोस्ट गार्ड ने फायरिंग कर दी तो? किसने? पोस्ट गार्ड? पोस्ट गार्ड नहीं, पोस्ट गार्ड, समुद्री पुलिस। उसे पोस्ट गार्ड नहीं, कोस्ट गार्ड कहते हैं। अरे वो जो भी है, मान लो उन लोगों ने बापूजी को देख के फायरिंग चालू कर दी तो? तुम्हारी बात सही है, टेंशन वाला मामला तो है। हाँ। भगवान भगवान, कुछ भी करके हवा का रुख रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स? हाँ रिवर्स। अरे बापूजी चले जाएंगे ना पाकिस्तान के समुद्री इलाके में। देवा, कुछ रास्ता दिखाओ। माय डियर जीजाजी, मैं माँ को फोन करके पूछ लूं कि उसके पास बापूजी को पाकिस्तान जाने से रोकने का कोई उपाय है? पूछ 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 पूछ। हाँ प्लीज मामा। बका फोन ला। हेलो, हेलो। हाँ माँ, मैं सुंदर पाइला घुमा। बापूजी को पाकिस्तान जाने से रोकने का तुम्हारे पास कोई उपाय है? बोलो बोलो माँ। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू माँ। मैं फोन रखता हूँ। क्या बोला? क्या बोला? माँ ने जो टोटका बताया उससे हम जान पाएंगे कि बापूजी पाकिस्तान जाएंगे या नहीं। क्या टोटका बोला? माँ ने कहा कि बापूजी सोसाइटी कंपाउंड से उड़े तो सोसाइटी कंपाउंड में जाके ही नारियल ऐसे हवा में जोर से उछाल और नारियल के गिरते ही एक ही बार में नारियल के 2 टुकड़े हो गए तो बापूजी भारत में ही रहेंगे। और एक बार में नारियल नहीं टूटा तो? हाँ, तो बापूजी पाकिस्तान चले जाएंगे। अरे बाप रे।
किसी के पास नारियल है? अय्यर भाई के पास तो नारियल होगा ही है ना? है लेकिन छोटा छोटा टुकड़ा में। हाँ, टुकड़ा नहीं, अक्का चाहिए। अक्का तो नहीं है। अरे मेरी दुकान में नारियल है, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये नारियल तो 2 टुकड़ा में नहीं टूटा। इसका मतलब चाचा जी पाकिस्तान। अरे कुछ कर, थक गया हूँ मैं। भारत की बोल, मतलब मैं भारत में हूँ, मैं भारत में हूँ। और ये पाकिस्तानी जासूस पाकिस्तान की सरहद पे घुस गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते सर। मुंबई से एक बुजुर्ग रात को बलून के साथ आसमान में उड़ गया। सर कहीं वो वही तो नहीं? कुछ कह नहीं सकते अमित। अगर ये पाकिस्तान का जासूस हुआ तो उसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये मुंबई के बुजुर्ग हुए तो उनका बुरा वक्त शुरू। पाकिस्तान की बोट, ये बलूनिया पाकिस्तान की बोट। मैं कहीं पाकिस्तान तो नहीं पहुंच गया? अरे पीछे चल, पीछे चल, पीछे चल। हमें जाने के अब तुम सबकी जिंदगी जहन्नुम बनेगी, जहन्नुम। साहब हम गरीब मछुआरे हैं साहब, हम मेहनत करके खाते हैं और भारतीय समुद्र सीमा पर मछलियां पकड़ते हैं साहब। हाँ साहब, और आप लोग हमें वहाँ से पकड़ के लेके आ गए, हमारा नाव भी ले लिया और हमारा सामान भी। हमें जाने दो साहब, हमें छोड़ दीजिए साहब, हम निर्दोष है साहब। ऐसे कैसे छोड़ दे? तुम्हारे इंडियन कोस्ट गार्ड्स भी तो आए दिन हमारे पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ते रहते हैं। हाँ, लेकिन वो लोग उधर जाते हैं तभी पकड़ते हैं और निर्दोष साबित होने पे उन्हें छोड़ देते हैं साहब। चाहे तो आप हमारी बोट ले लो, हमारा सामान, हमारी मछलियाँ सब ले लो, लेकिन हमें जाने दो साहब। तुम्हारी बोट, तुम्हारा सामान तो हम लेंगे ही और तुम सबको जेल में डाल देंगे। अब तुम सब हमारे कैदी बनोगे, कैदी। हम परिवार वाले हैं, घर पे बीवी बच्चे राह देख रहे होंगे साहब। हमें जाने दो, हमें छोड़ दो साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। हुजूर से जुबान लड़ाते हैं। हमारे निशाने पर आने वाले सभी भारतीयों को हम पकड़ेंगे भी और जेल में भी डालेंगे। पाकिस्तान आया हमें। क्या करूं?
ये बलूनियाओं को छोड़ दूं, नीचे कूद जाता समुद्र में, तैर कर चला जाऊंगा। नहीं नहीं, ये चंपा ऐसा मत करना, ये समुद्र का पानी बहुत गहरा होता है, तू बचेगा नहीं। हे भगवान, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। चाचा जी पाकिस्तान की तरफ चले गए। दोस्तों, अक्सर जिंदगी आपको यहाँ वहाँ दौड़ाती है, गिराती है, उठाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो जिंदगी आसमान में उड़ाती है, वो भी पाकिस्तान की तरफ। अब से दोस्तों ये कहावत होगी, जो दुनिया में कहीं नहीं होता वो गोकुल धाम में होता है। अब चाचा जी पाकिस्तान तो चले गए, पर कहाँ लैंड करेंगे ये किसी को नहीं पता। हम गोकुल धाम वासी कहाँ कहाँ हाथ पैर मारेंगे ताकि चाचा जी सही सलामत वापस आ जाए। जैसे न्यूज चैनल पर लाइव न्यूज चलती है ना, वैसे इस वक्त की लाइव न्यूज बताऊं आपको। चंपक चाचा पाकिस्तान के समंदर की तरफ उड़ रहे हैं, वो भी पंछी की तरह। दोस्तों, हम सब परेशान हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे चंपक चाचा सही सलामत वापस आ जाएं। लेकिन जब चंपक चाचा पाकिस्तान में लैंड करेंगे तब क्या होगा? अरे क्या होगा, आपके घर पर हंसी उठा के ही लैंड करेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।